नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं जागो पंच, और जागो पंच आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न को खत्म करती हुई पुस्तक सच्ची रामायण की चाबी लेकर आया है। और इस सच्ची रामायण चाबी को लिखने वाले हमारे महापुरोधा पेरियार ललई सिंह यादव जी हैं, जो अपने जीवन काल में उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन ही नहीं, अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। और वो संपत्ति इन्होंने, जो इनकी पुस्तक छापने के लिए प्रकाशन मना करते थे और इनकी पुस्तकों को छापने के लिए मना करते थे और जो इनके विचारों को स्वीकार नहीं करते थे, तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बेचकर वो प्रेस लगाई कि हमारा समाज जागरूक हो और उनका समाज अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न से निकल आए। तो इसके लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी और अपने समाज को एक बेहतरीन मूवमेंट में जोड़ने का काम किया और जगाने का काम किया। लेकिन क्या आज वो समाज उस ओर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो पेरियार ललई सिंह यादव की जात से आते हैं, वो ललई सिंह को बहुत बुरा भला कहते हैं। क्योंकि बुरा भला कहने का बहुत बड़ा कारण है, अंधविश्वास और पाखंड की जकड़न में दिमाग पूरी तरह से कुंद हो जाता है, बंद हो जाता है। वह अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक विशेष प्लानिंग के तहत सदियों से गुलाम बना है और गुलाम की अपनी सोच नहीं हो सकती। वो सोचेगा तो केवल अपने आका के सिखाए हुए रास्ते के बारे में, वो सोचेगा तो अपने आका के भलाई के बारे में। उसे अपने व्यक्तिगत भलाई से कोई मतलब नहीं है, अपने समाज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह एक विशेष षड्यंत्र का शिकार है और वो इस षड्यंत्र से निकलने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि वहां पर उसे भय, ऐसा भय है कि अगर उसने राम को छोड़ दिया, ईश्वर को ना माना, तो आखिर करेगा क्या? कभी उसे कोई आपदा आई तो उसे बचाएगा कौन? तो यहां पर सबसे बड़ी बातें हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आती हैं। इसीलिए हमारे ये जो सामाजिक पुरोधा हैं, जो अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए हमारे पेरियार ललई सिंह यादव जी ने अपनी पूरी संपत्ति लगा दी। आज लोग 10 रुपए, 50 रुपए, हजारों रुपए हवन यज्ञ में खर्चा कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि वो जो यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के बदले उन्हें क्या मिला। अब मैंने ये कह दिया क्या मिला, तो वो कहेंगे ये तो हमारा ईश्वर के प्रति फर्ज है, अब काम उनका देने का है। तो भाई मेरे, वो आज तक किसी को दिए नहीं हैं, केवल लिए हैं। और दिए होते तो शायद आप पे आपदाओं के पहाड़ ना टूटे होते। मैं बता रहा हूं, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं और वाइफ उनकी लगातार 9-9 दिन करके अब तक पिछले कई सालों से व्रत करती चली आई हैं। और करवा चौथ का तो व्रत उनका लगभग 30 साल का हो चुका है। नवरात्र के व्रत लगातार उसी 30 सालों में 6-6 महीने पे आता है, 9-9 दिन का। तो 18
9 दूनी 18 और एक साल में 18 व्रत वो और एक ही 19। वो 19 व्रत जो हैं आज भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या ईश्वर कातिल है? क्या ईश्वर क्रूर है? या ईश्वर को मजा आती है अपनी पूजा भी करवाए और सारे पूजा के प्रसाद भी खाए, उसके बदले वह उसे परेशानी और तकलीफों में डाले? ऐसे ईश्वर की कल्पना आप कैसे कर लेते हैं? आपका दिमाग कैसे खुलता है? तो इसीलिए हमें इन सब चीजों पे सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। कोई अगर बोल रहा है कि आपका ईश्वर फेल है तो आप उसे गाली देने लगते हो। क्यों? आप मजबूत हैं, स्ट्रांग है, आपका ईश्वर मजबूत है, स्ट्रांग है, तो उसे गाली क्यों देते हो? आप अपनी कुंठा, आप अपनी असफलता को उसके ऊपर जबरन क्यों थोपने का काम करते हो? उसे क्यों उल्टा सीधा बोलते हो? आपका ईश्वर है तो सिद्ध करो, या आपका ईश्वर होगा तो जो बोल रहा है उसको दंड देने का काम ईश्वर करेगा। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आप पूरी तरह फेल हो। ईश्वर 2 कौड़ी का है लेकिन आप उस पर लाखों का खर्चा करते हैं। वो 2 कौड़ी का भी महंगा है, क्योंकि जब मैं अस्पताल जाता हूं तो वहां देखता हूं रोजा रखने वाले भर्ती हैं, व्रत नवरात्र का रखने वाले भर्ती हैं। क्या कमी रह गई थी उनके पूजा पाठ में? जब आपको पता है ये शारीरिक व्याधियां पूजा करने वालों के साथ भी आती हैं, पूजा ना करने वालों के साथ आती हैं, तो पूजा करने का, उसमें लाखों रुपए खर्चा करने का फायदा क्या है? तो इन्हीं सब बातों के साथ, शब्दों के साथ मैं आपको पुस्तक की ओर ले चलूंगा। पुस्तक के बारे में ये जो मैंने आपसे बात की है, इस पुस्तक का आज पहला अंश था, इसलिए आप सभी से मैं इतनी बात किया हूं कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, आप लोगों के लिए ललई यादव जी ने क्या किया था और आप क्या कर रहे हैं। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि अपने उस महापुरोधा का हम सम्मान करें जिसने हमें जगाने के लिए अपनी 70 बीघे की संपत्ति को बेचकर प्रेस लगाया और पुस्तकों को समाज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने अधिकतर निःशुल्क किया। अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने गंवा दी आप सबके लिए, और आप सब हैं कि उसे न पढ़ते हैं और ना ढूंढते हैं कि ऐसी पुस्तकें हैं कहां। तो आइए पुस्तक की ओर चलते हैं। ये उद्देश्य है कि पुस्तक आप नहीं पढ़ते तो आप YouTube खोलते होंगे, इसीलिए YouTube पर जागो पंच आपके लिए लेके आया है सच्ची रामायण की चाबी। तो विनम्र निवेदन से ये पुस्तक के अंश शुरू हो रहे हैं। तो संपूर्ण भारत में पहले द्रविड़ तथा उनकी शाखाएं नाग, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, बानर, राक्षस, दास, भील, संथाल, पाण, वल्हिक, अर्जिक आदि जातियां रहती थी। इनके छोटे छोटे असंगठित राज्य थे। राज्य व्यवस्था अच्छी थी। 1800 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया की तरफ से आर्य नामक एक जाति भारत में चरवाहों की तलाश में आई, बाद में लुटेरा बन गई। इन आर्यों ने पंजाब व उत्तर प्रदेश से प्राचीन मूल निवासियों को हराकर, फुसलाकर व खूबसूरत लड़कियां आदि देकर पूर्वजों द्वारा अपने छोटे छोटे किंतु संगठित राज्य स्थापित किए। आप गहनता से इस बारे में सोचिए कि आखिर इस पुस्तक में बताया क्या गया है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे अयोध्या का छोटा राज्य आर्यों का था। इक्ष्वाकु वंशीय राज्य करते थे।
उनकी संतान राम थे। संपूर्ण भारत पर अभी तक आर्यों का अधिकार नहीं हो पाया था। राम रावण युद्ध का कारण आर्यों की विजय यात्रा ही थी। इतिहास अंधकार में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की हजारों वर्षों के अंतरावली कल्पनाएं तथा श्रीमद् भागवत, महापुराण व महाभारत आदि की पीढ़ियां वाली वंशावलियां केवल कल्पनाएं हैं, झूठी हैं, क्योंकि वे आपस में मिलती नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण कांड सर्ग 2 के अनुसार ब्रह्मा ने वाल्मीकि को जो रामचरित्र वह जानते थे उन्हें सुनाकर राम का चरित्र नारद ने जो वह जानते थे वाल्मीकि को सुनाया। वाल्मीकि ने कुछ यात्रियों से और अधिक ज्ञात करके राम का चरित्र लिखा। सबसे सुनी सुनाई बातें वाल्मीकि को बताई, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में कुछ सत्य और कुछ झूठ होती हैं। इनमें झूठ अधिकता से पाया जाता है। तो क्योंकि उसमें सुनी सुनाई बातों में एक से दूसरे व्यक्ति में, तीसरे चौथे व्यक्ति में ये बताने में अंतर हो जाता है, तो इस तरह सुनी सुनाई बातों को सत्य नहीं माना जा सकता। तो आगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ झूठ बात रोचकता बढ़ाने के लिए जोड़ देता है, अतः इन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास, अपनी डपली, अपना राग अलग अलग अलापते रहते हैं और भविष्य में भी अपना अपना राग अलापते रहेंगे। इन रागों में कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अब वो नमूना है, वो नमूना ही आपको बता देगा कि कैसे रामचरितमानस की सच्चाई या रामायण ने जो लिखा उस बीच के अंतराल में जो सच्चाई वाल्मीकि ने परोसी उस पुस्तक में, वो सच्चाई सैने सैने तुलसी तक आते हुए मर्यादित हो गई। जहां कलंकित राम, जहां दुष्चरित राम था, वहां रामचरितमानस तक बदल जाता है। यह बताया गया है इस पुस्तक के विनम्र निवेदन में। तो इन रागों के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्री रामावतार भजन तरंगिणी का नीचे लिखा पद राम तथा सीता की ललित कथाओं का दिग्दर्शन करता है। सीता कहती है, वहां जो सीता कह रही है कि बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप इसे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे जो लेखक हुए हैं लेखकों ने केवल सामने किसी नारी के कपड़े नहीं उतारे हैं, लेकिन अपने शब्दों में उस नारी के सारे पूरे जो उसकी मतलब उसके संभोग की जो लीला थी वो पूरा उसमें अपनी कविता में प्रस्तुत करने का काम किया है। कितने ये जो हमारे लेखक हैं कितने महान हैं। तो मैं सुनाता हूं आपको। हमारे प्रिय ठाढ़े सरजू तीर, हमारे प्रिय ठाढ़े सरजू तीर, छोड़ लाज में जाय मिली, छोड़ लाज में जाय मिली, जहां खड़े लखन के वीर। मृदु मुस्काए पकड़ कर मेरी, खींच लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ भीतर, करन लगे रति धीर। अब यहां पर उन मैं गांव के लोगों की बात करता हूं जो अपना मेहनत मजदूरी करके पूरा अपना परिवार चला रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ये भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन यहां पर सीता कहती है कि वह सरयू के किनारे जाती है और सारे लोक लाज छोड़ देती है और वहां पे लखन के वीर यानी राम वहां पहले से खड़े होते हैं और वह धीरे धीरे मुस्कुराती हुई जाती है उस तरफ और राम क्या करते हैं, पकड़ के उसका चीर खींच लेते हैं। देखिए ये शब्दावली है, ये भाषाएं हैं, तो ये महज कविता हो सकती है। ये किसी राम और सीता ये जो कहानी है वाकई ही ये कहानी है, क्योंकि यहां पर इनकी भावनाएं नहीं गड़बड़ है। यहां पर खुलेआम लिख रहे हैं झाऊ वृक्ष के झाड़ के भीतर,
करन लगे रति धीर, मतलब वो झाऊ वृक्ष की झाड़ के भीतर अंदर ले गए सीता को पकड़ के और वहां संभोग करने लगी। ये है हमारे राम का उत्कृष्ट चरित्र और ये भावना आहत गैंग को ये बुरा न लगेगा। अभी इस पे फिल्म बना दे और सीता को पकड़ के लेके जाए उसका राम और वो झाड़ियां दिखाए, वो सारे सीन दिखा दे तो शायद भावना आहत गैंग दुखी हो जाएगी कि उनके सीता के साथ इतना बुरा हो गया। तो आगे चलते हैं, ये एक ही नहीं है और भी हैं। कृपा निवास पदावली में राम सीता विषयक पद नीवी करशत वरजत प्यारी रस लंपट संपुट कर जोरत पद पर सत पुण्य लय बलिहारी पिय हंसी रस रस कंचुक खोले। अब यहां पे आपको कंचुक का मतलब भी नहीं पता होगा, तो ये सब चीजें हैं, ये समझने की बातें हैं। फिर दिया हुआ है चमक निवार पान लाडली मुरक मुरक मुख बोले। यहां भी उन्होंने बताया कंचु की जो महिलाएं अंतर वस्त्र पहनती हैं, अंडरगारमेंट पहनती हैं ऊपर की तरफ, उसे कंचुक बोलते हैं। तो ये हमारे लोगों के बीच में ये जो भाषा है ये आम पब्लिक से हटी हुई है। इसे पढ़ता कौन है, पढ़ाता कौन है? ये ब्राह्मण पढ़ेगा, अर्थ नहीं बताएगा, और आप इतने भाव विह्वल हो जाते हैं अंधभक्ति में कि आप ढोल मंजीरे बजा के इसी को गाते हैं। जब आपको मतलब पता चलेगा कि वह राम जो है वो ब्लाउज खोल रहा है, अब मैं और आगे की बात नहीं करूंगा, तो क्या आपको लगेगा कि यह जो हमारी पवित्र पुस्तक है, इस पवित्र पुस्तक की पूजा की जानी चाहिए? तो ये आपके लिए बहुत ही घृणित पुस्तक है, लेकिन आप इससे मनोरंजन कर सकते हैं। आप अगर इस पे फिल्म बनाएंगे तो ये टीवी पे देखने लायक नहीं है, सेंसर बोर्ड से पास ही नहीं होगी। तो ऐसी जो कलाकृतियां तैयार की जाती थी पहले, वह एक षड्यंत्र के तहत आपके पास ईश्वरीय पुस्तक बता दी गई। तो ये सब बहुत सोचने का विषय है। उपरोक्त पद पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत किए गए हैं। जिन बातों ने दिमाग को गुलाम बनाकर अपनी बात को मानने के लिए जबरन जोर दिया है, उनसे अपने दिमाग को स्वतंत्र करके अपनी रोटी कपड़ा मकान और इज्जत की समस्या हल करने की तरकीब ढूंढने में लग जाएं और समाज के विषय में थोड़ा सा अपना चिंतन बढ़ाएं, जिससे सब सुखी और स्वस्थ रहे। ये शब्द पेरियार ललई सिंह यादव के थे। आप सबका ललई सिंह यादव। भवतु सब मंगलम। दिनांक 1/12/71। अब आते हैं हम दो शब्द पे। दो शब्द क्या थे? ललई यादव जी ने ये दो शब्द क्या कहे थे अपनी सच्ची रामायण की चाबी में, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। राम और रावण के सभी पात्रों को यदि भगवान का अवतार या देवी शक्तिशाली वाला मान लिया जाए, तब तो किसी विषय पर बुद्धिगम्य तर्क करने वाले हिंदू को हिंदू ना कहकर विधर्मी कहा जाएगा। बुद्ध युक्त सच्ची मानवता खतरे में पड़ जाएगी। अतः उन्हें केवल मानव मात्र समझकर उनके चरित्रों का विवेचन कर सच्ची रामायण की शंकाओं का समाधान किया जा सकता है। रामचरित उपाध्याय कृत रामचरित चिंतामणि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत केदारनाथ मिश्र कृत कैकई व बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत उर्मिला के अनुसार राम को केवल मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है। राम कथा अनुच्छेद 301। मानव मात्र, तो
चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासुकृत रावण और उसकी लंका, 6वीं बार पेज नंबर 21 में श्री मेलानी वेंकट रत्नम द्वारा लिखित द रामा ग्रेटेस्ट फेरो ऑफ इजिप्ट नामक पुस्तक में सिद्ध किया गया है कि राम और रावण की सारी कथा मिस्र देश के रामेसस द्वितीय की कहानी है। दशरथ, कौशल्या, राम, लक्ष्मण, सीता, वशिष्ठ नाम के व्यक्ति भारत में कभी पैदा नहीं हुए हैं। इस मत को मान लेने से या असुरों को असीरियन कहने की शेखों वसाहत कहने से सारी रामायण विदेशी बनाने में राम से भी हाथ धोना पड़ेगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अतएव आर्य पंडित की स्थापना भयावनी है। रावण का द्रविड़न होना तो दक्षिण भारत के लोग भी स्वीकार करते हैं। अधिकांश लेखों का यही मत है कि भारत के मूल निवासी हैं। फादर कामिल बुल्के कृत राम कथा अनुच्छेद 110 के अनुसार कथा के बानर, श्रद्धा और राक्षस विंध्य प्रदेश की आदिवासी अनार्य जातियां थी। इसके विषय में प्रायः किसी को भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इन आदिवासियों को वास्तव में वानर, रीछ आदि माना गया है, फिर भी आदि काव्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि वे सब मनुष्य ही थे। इसका समर्थन वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 66/5 में होता है। कुंभकर्ण के युद्ध के समय युवराज अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और कुमुद से कहा कि हे वीरों, तुम लोग श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हो, इस बात को भूलकर निर्बलों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो। इसका समर्थन रामदास कृत दी ओरिजिनल ट्राइब्स इन रामायण पेन इन इंडिया भाग 5 पृष्ठ 28 से 55 और ओरिजिनल नेम्स इन दी रामायण जर्नल्स बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी में 11 पृष्ठ 41 से 53 से होता है। राम कथा अनुच्छेद 110। जैन रामायणों के अनुसार जिस जाति की ध्वजा पर बंदर का चिन्ह था वह बानर जाति कहलाती थी। जैसा कि आज रूस की ध्वजा पर रीछ का चिन्ह होने से उन्हें रशियन, बियर्स, अंग्रेजी जाति की ध्वजा पर शेर का चिन्ह से उन्हें ब्रिटिश कहते हैं। जैन ग्रंथों को रावण कथा में बानर चिन्हांकित ध्वजा मुकुटधारी जाति बानर वंशीय कही गई हैं। विभिन्न विद्वान भी इस मत से सहमत हैं। इसका समर्थन शिवनंदन सहाय कृत तुलसीदास पृष्ठ 496 से होता है। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 110 के अनुसार रावण के एक सिर व 2 भुजाएं थी। चिंता हरण चक्रवर्ती कृत इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली भाग 1 पृष्ठ 779 और एसएन व्योमकृत जर्नल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट बड़ौदा भाग 1 4 पृष्ठ 1 से भी समर्थन होता है। राम कथा अनुच्छेद 112। राम कथा अनुच्छेद 112 के अनुसार रावण का दशग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त होगा, अर्थात जिस मनुष्य की ग्रीवा अन्य साधारण मनुष्यों की ग्रीवा से 10 गुना बलवान हो, उसका नाम था 10 ग्रीव रावण और बाद में 10 ग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में लिया जाने लगा। राम कथा अनुच्छेद 110 के अनुसार जैन कथा में राम की अपेक्षा राक्षस तथा बानर अधिक लोकप्रिय थे। ललई सिंह यादव। तो यहां पर ललई सिंह यादव की जो पुस्तक है सच्ची रामायण की चाबी, पीछे आपने जो एपिसोड देखे थे वह सच्ची रामायण थी। आप इस सच्ची रामायण की चाबी में देखेंगे कि विद रेफरेंस, ये रेफरेंस भी है कि कैसे इन चरित्रों को आपके लिए दैवीय बना दिया गया। तो आप सभी लगातार अपना सहयोग स्नेह जागो पंच पर बनाइए। जागो पंच पुस्तकों की सीरीज लेके आपके सामने आता रहेगा और अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें खोदने के लिए लगातार अपने हथियारों को मजबूत करता रहेगा।
और वो हथियार होंगे हमारे महापुरुषों की किताबें और भारत का बृहद संविधान। तो साथियों, आप सभी से आग्रह, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको इसी तरह की पुस्तकें लगातार देते रहें। क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आपको अच्छा लग रहा है। तो आप सभी साथियों से विदा लेंगे। नमस्कार।